Hello students, since we were doing the chemical properties of metals and in those we had started already we have done, okay, that is one is action with air and second one is action with water. Okay. So today I will start with you the action of the metals with acids. Okay, how do they react with acids? Okay, before just say earlier in equations में I gave you with the help of the reactivity series. तो उसी तरह से आज भी हम reactivity series लिखेंगे और उसी के बेसिस पे I'll explain you how they react with the metals. तो it will become easier for you. आप reactivity series को learn करो, all the properties you can well explain. तो this is first. Now I think कि आपको अब तक reactivity series learn भी हो गई होगी. तो जिन बच्चों ने अभी भी learn नहीं की वो reactivity series को learn करो. Chemistry will be easier for you. एंड बहुत सारी इक्वेशंस आपको सीरीज के बेस पे ही यू कैन मेक योरसेल्फ, ठीक है, क्या रिएक्शंस होंगी. तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मैटर, okay, सोडियम, कैल्शियम, मैजेंटलर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड. okay, आफ्टर दैट इट इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, gold and platinum. Okay. So platinum is the least reactive metal and potassium is the most reactive metal. Now action of metals with acids. Okay. When we talk about acids, तो एसिड्स हम यहाँ पर तीन एसिड्स की बात करेंगे. मिनरल एसिड्स हैं तीनों और उन तीनों एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, okay, then H2SO4, sulfuric acid and HNO3. Okay, so we'll do the reaction of the metals with these three acids only, mineral acids. इनको mineral acids भी कहते हैं कि we are not writing the reaction of the metals with the organic acids. मतलब किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के साथ नहीं कर रहे, सिर्फ इन तीन मिनरल एसिड के साथ ही हम स्टडी करेंगे. अब इसमें भी अब ये देखो, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स है, राइट फ्रॉम पोटेशियम टिल लेड, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर इनकी प्लेसिंग है. तो मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन दे ऑल रिलीज हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद इवन डाइल्यूट एसिड, चाहे वो HCl डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करें या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें. तो दीज मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन they will release hydrogen when they react with acid and the other compound formed will be salt. नाइट्रिक एसिड को अभी हम नहीं बात कर रहे हैं. नाइट्रिक एसिड हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो मैं बाद में लूंगी. तो अभी जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट HCl and H2SO4. okay? तो metals which are, देखो what is the metals which are placed, sorry, metals which are placed above hydrogen in reactivity series will release hydrogen gas when they react with either dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. देखो डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि व्हेन मोर परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर इन द एसिड. अगर एसिड बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, 100% एसिड इज देयर विदाउट एनी वाटर, तो वी कॉल इट एब्सोल्यूट एसिड. लेकिन अगर 1 या 2% पानी है और 98-97% एसिड है, वी कॉल इट कंसनट्रेटेड एसिड. लेकिन अगर पानी की परसेंटेज 10 या 15% इतनी परसेंटेज और बाकी एसिड है तो वी कॉल इट डाइल्यूट एसिड. मतलब डाइल्यूट में वाटर परसेंटेज इज ऑल्सो देयर. तो एसिड की मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड कम है. तो अब ऐसे एसिड अगर डाइल्यूट है, इवन देन पोटेशियम से लेके लेड तक कोई भी मेटल अगर इनके साथ रिएक्ट करता है तो गैस रिलीज विल बी हाइड्रोजन. देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं थोड़े मिडल ऑर्डर के लिखती हूँ, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद HCl, तो डाइल्यूट है तो डाइल्यूट के लिए विल राइट द एक्वस, एंड 2 से बैलेंस होगी इक्वेशन.
So it will give rise to magnesium chloride plus hydrogen gas. Okay, so the gas would be hydrogen and magnesium chloride would be the salt, okay, formed. तो मैग्नीशियम सॉलिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, तो रिएक्शन की टाइप कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ओके, तो सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरह से यू कैन राइट विद एल्यूमिनियम। नाउ द फॉर्मूला विल बी AlCl3। अपने फॉर्मूले का ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3 बनेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 2 है, तो सेकंड ग्रुप है इसलिए MgCl2। ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है 13 ग्रुप का। ओके, तो 13 ग्रुप है तो वैलेंसी 3 है, तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। Aluminium chloride. Similarly, you can write with iron. So salt will be FeCl2 plus hydrogen. This I have written with HCl. Same reaction you can give with these matters with the sulfuric acid also. Okay, तो sulfuric acid के साथ they will make the sulfates. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट में भी क्लोराइड्स, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड। क्या आयरन की 2 वैलेंसी पे है। सिमिलरली यू कैन राइट विद द सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो। देखो Mg प्लस H2SO4 MgSO4 plus hydrogen. Okay, this is a balance equation. Okay. Aluminium plus H2SO4, aluminium sulfate, Al2SO4 whole thrice, okay, plus hydrogen. Okay. Aluminium sulfate, magnesium sulfate, aluminium sulfate. Iron with sulfuric acid, iron sulfate and hydrogen. Zinc with sulfuric acid, zinc sulfate plus hydrogen. तो ये सब रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ है कि when acid is dilute तो they will replace hydrogen gas. Metals always replace hydrogen from the acid, making their corresponding salt. Okay, salt अगर sulfuric acid है तो sulfates will be formed, hydrochloric acid है तो chlorides will be formed. Okay, so this is how. So all the metals which are placed above hydrogen, they can release hydrogen when they react with acids. Now what about the metals which are below hydrogen? Okay, तो जो below hydrogen है जैसे copper है, mercury है, silver है, gold है. सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये रिएक्ट ही नहीं करते। क्या ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ना नाइट्रिक एसिड के साथ। गोल्ड कभी रिएक्ट नहीं करता, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता। क्या तो ये दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन कॉपर है, इवन मतलब ये जो है ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर की क्योंकि प्लेसिंग जो है दैट इज बिलो हाइड्रोजन, तो अगर आप ऐसे लिखते हो कि कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, देखो नाउ कॉपर विद डाइल्यूट HCl, कॉपर प्लस HCl dilute है, okay, so then no reaction will not take place because copper cannot displace hydrogen from the hydrochloric acid as it is below hydrogen in the reactivity series, so it is less reactive metal, so will not displace. इसी तरह कॉपर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेते हो, okay, again dilute, so then also it will not displace, मतलब कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ये रिएक्शन नहीं होगी। okay? लेकिन कॉपर however reacts with the concentrated sulfuric acid, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है then it will react, but then also it will not release hydrogen, फिर ये बनाएगा कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
then the gas release will be SO2, not H2. तो concentrated acid के साथ it will release balanced equation. Okay. So it will release sulfur dioxide. Hydrogen will not be released by copper. Okay. तो इस तरह से डाइल्यूट एसिड के साथ सिर्फ वही हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड है, और जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है दे विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स and they will not release hydrogen. However, copper reacts with concentrated sulfuric acid to release sulfur dioxide gas. Gold and platinum do not react with either HCl or H2SO4 or HNO3 alone. ये रिएक्ट नहीं करेगा. okay. अब नाइट्रिक एसिड, व्हाई दीज मैटर, मतलब हाउ दीज मैटर्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड देखो, इट इज अ स्पेशल केस. Matters do not release hydrogen with nitric acid also. Release hydrogen gas with HNO3. Okay? मतलब कोई भी मेटल हो, चाहे वो अबव द हाइड्रोजन है या बिलो हाइड्रोजन है, दे विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन. रीजन क्या है इसका? नाइट्रिक एसिड HNO3 is a strong acid, strong oxidizing acid. ऑक्सीडाइजिंग एसिड का क्या मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है डिकम्पोजिशन पे. okay? तो इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड. सो व्हेन मैटर्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, the hydrogen gas liberated, गैस तो लिबरेट होगी, would be oxidized to water. मतलब हाइड्रोजन की प्लेस पे वाटर बनेगा. एंड नाइट्रिक एसिड itself gets reduced to any of its oxide. किसी भी अपने ऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है. कौन से ऑक्साइड में? लाइक इट कैन चेंज टू नाइट्रिक ऑक्साइड, इट कैन चेंज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इट कैन चेंज टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. N2O, nitric oxide, nitrogen dioxide or N2O, any of its oxide can be formed. Okay? And hydrogen will not be released. Okay? So I give you example of some equations. लेकिन यहाँ पर exception जो है, exception क्या है? मैंगनीज एंड मैग्नीशियम. Mn एंड Mg, ये दो ऐसे मैटर्स हैं जो हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे when they react with nitric acid also. Okay? तो Mn and Mg will release H2 gas on reacting with HNO3 also. अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इवन देन दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो ये दो मैटर्स एक्सेप्शनल केस हैं, बाकी मैटर्स जो हैं दे विल नॉट रिलीज. तो मैटर्स कैसे रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ? कैसे एक्शन ऑफ मैटर्स विद नाइट्रिक एसिड? देखो, आई गिव यू वन और मोर एग्जांपल्स. लेट अस टेक फर्स्ट द एग्जांपल ऑफ जिंक.
reaction of nitric acid with zinc. Okay? Because zinc when reacts with dilute nitric acid HNO3, अगर dilute है मतलब कि aqueous, तो zinc क्या बनाएगा? ZnNO3 whole twice the zinc nitrate plus nitric oxide plus water. Okay, so these will be the products formed. थोड़ा सा लेट मी रिमूव दिस, यहाँ से आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. तो जिंक नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर, तो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को. सो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन. दिस इज तो नाइट्रिक ऑक्साइड. अब सेकेंड रिएक्शन जो है जिंक की विद कंसंट्रेटेड एसिड. ओके, एसिड की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ इट विल गिव जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. Okay, nitrogen dioxide. Then zinc with nitric acid when it is very very dilute. तो जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो इट विल गिव राइज टू जिंक नाइट्रेट प्लस नाउ नाइट्रस एसिड ऑक्साइड प्लस वाटर. H5 और H6. तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. अब देखो तीनों में, डाइल्यूट में NO, कंसंट्रेटेड में NO2 और वेरी डाइल्यूट में N2. और ये गैस जो है ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स देती है, NO2. तो इन नन ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड. क्या कहीं पे भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रहा. तो इसलिए मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट फॉर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन, दे रिलीज वाटर एंड नाइट्रिक एसिड विल गेट रिड्यूस टू आइदर NO और NO2 और N2. इसी तरह से आप कॉपर के साथ भी लिख सकते हो सेम रिएक्शन. अगर कॉपर के साथ लिखते हो तो CuNO3 होल ट्वाइस, दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे. अगर कंसंट्रेटेड के साथ लिखते हो तो यहाँ पे बस CuNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा. और यहाँ पे भी सेम रिएक्शन, जिंक को कॉपर से डिस्प्लेस कर दो. ठीक है, तो कॉपर ऑल्सो गिव्स द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन. तो मेटल्स जो है दे गिव द दे रिलीज वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन. तो दिस वाज विद द नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड में इसी तरह से, अब देखो मैंने आपको बताया कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, दैट इज सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये एक सिंगल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. गोल्ड और प्लेटिनम तो बिल्कुल नहीं करते. तो गोल्ड एंड प्लेटिनम, gold and platinum react with mixture of HCl and HNO3 taken in the ratio of 3:1. Okay, 3 parts of HCl and 1 part of HNO3. Okay, known as रॉयल वाटर और एक्वारेजिया.
what is aquaresia? Aquaresia is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid, both in the form of concentrated, okay, taken in the ratio of 3:1. Okay. So aquaresia is a highly fuming corrosive liquid, highly fuming and corrosive liquid. And when any of the metal or gold and platinum, they react with aquaresia, the aquaresia dissolves them. So this is the aquaresia, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं. अदरवाइज अगर if we take them alone, so then there is no effect on the gold as well as platinum. Okay. So this was about the action with metals. कि how do the metals react with the acids and how do they, what is their action with the acids. Okay. अब metals जो हैं अगर दूसरे metal solutions के साथ react करें, तो then what is their action? So action of metals with the other metal solutions. इसका क्या मीनिंग है? जैसे हमें आया कि इफ अ टेस्ट ट्यूब इज टेकन and some copper sulfate solution is taken and you put iron nails in it. So what will happen? Iron nails have been put into copper sulfate solution. Metals with other metal solution. ये मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो व्हेन आयरन इज पुट इनटू कॉपर सल्फेट, अब यहाँ देखो आयरन की प्लेसिंग जो है दैट इज अबव द कॉपर. कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है. इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. A more reactive metal can displace a less reactive matter from its salt solution. So when we put iron nails in copper sulfate solution, CuSO4 है, copper sulfate solution, तो iron being more reactive, displaces copper. अब चेंज क्या होगी? देखो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो ब्लू कलर विल फेड, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 फेड्स. और अब फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, क्या रिएक्शन होगी? तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और आयरन कॉपर की प्लेस पे आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस C. तो ये आ जाएगा. अब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है एंड आयरन सल्फेट इज डर्टी ग्रीन, कि मटमैला ग्रीन रंग है.
So then blue color of solution will fade and a light dirty green color will appear. And dirty green color of FeSO4 appears. Okay, तो एक तो चीज चेंज आएगी, दिस विल बी द कलर चेंज. अब सेकेंडली क्या है, कॉपर जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है, तो कॉपर विल डिपॉजिट ऑन द कंटेनर वॉल्स, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस हो गया. तो रेडिश ब्राउन मेटल, यहाँ लिख रही हूँ, लेट इट बी, यहाँ लिख रही हूँ. तो रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल will get deposit on the container. अगर आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे लग जाएगा, अगर किसी बीकर में कर रहे हो तो बीकर में, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. Okay, तो these will be the changes observed. तो चेंजेस में क्या आएगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अब यही रिएक्शन अगर आप उल्टी करो, क्या उल्टी का क्या मतलब है, अगर इफ वी टेक आयरन सल्फेट एंड पुट कॉपर स्ट्रिप्स इनटू इट, क्या सपोज ये लेते हैं, नाउ वी हैव टेकन आयरन सल्फेट FeSO4 solution and there is a strip of copper in it. The copper strip has been dipped into it. Now since copper is less reactive, copper नीचे है, zinc फिर iron ऊपर है, तो copper is less reactive than iron, तो copper cannot displace it. So in this case no reaction will take place. Okay, why? Because copper is less reactive than iron. Okay. And less reactive matter cannot displace a more reactive matter. From its salt solution. So no change will take place in this. Okay. अब इस concept के base पे कि when we know that a more reactive metal can displace a less reactive metal and a less reactive metal cannot displace more reactive. Okay. कि less अपने, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे ही कर सकते हो, इफ यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज. अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो अब अगर आपको सपोज देखो जैसे ये आ जाता है, अब लेट मी टेल यू अ क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस. Ag plus CuNO3 whole twice gives rises to AgNO3 plus Cu. Okay. A reaction. अब second reaction है, zinc plus FeSO4 gives rises to FeSO4, oh sorry, ZnSO4 plus Fe. Okay. Third reaction, iron plus Al2SO4 whole thrice gives rises to FeSO4 plus 2Al. और आपको क्वेश्चन पूछता है कि which of the above reactions are feasible and which are not. Which of the above reactions are feasible, okay, and which are not.
गिव रीजंस। फिजिबल का मतलब होता है कि कौन सी रिएक्शन इनमें पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज। आप एक एक इक्वेशन को चेक करो। इस इक्वेशन में सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, यू चेक द पोजीशन ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में देखने पे आपको क्या पता लगेगा कि सिल्वर लेस रिएक्टिव है कॉपर से। अब ये लो रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, तो एक लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। okay? तो सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर। व्हाई? बिकॉज सिल्वर्स रिएक्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। Okay, तो first reaction is wrong. It is not possible because silver is less reactive than copper and a low reactive metal cannot displace a more reactive metal from its salt solution. Okay, so first is not feasible. Okay, अब second को check करो। Second में zinc and iron है। These are the two metals. अब zinc is displacing iron. Okay, iron separate हो रहा है। तो इसका मतलब whether zinc can separate iron from iron sulfate or not. तो C zinc's reactivity। अब zinc जो है वो iron से ऊपर है। देखो one step is up. तो इट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, सो दिस इज पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल है। थर्ड चेक करो, आयरन एंड एल्यूमिनियम। अब आयरन इज हियर, एल्यूमिनियम अप है। तो इट मीन्स हियर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है, तो आयरन यहां से एल्यूमिनियम को सेपरेट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। okay? तो यू हैव टू चेक लाइक दिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यू कैन चेक दैट द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव कैन ओनली डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। तो मोर रिएक्टिव मेटल कैन ओनली डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल एंड अ लो रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। So this can be explained only on the basis of the reactivity series. So learn the reactivity series. Okay? I had told you how to learn. मैंने आपको निनोमिक दिया था कि PSC मैजेंटल हाइड्रोजन छाप। okay? ये याद करो और उसके बेसिस पे do the written practice। 2-3 बार आप लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगी सीरीज। So this is, तो reaction is feasible or not can be told only on the basis of the reactivity series। इसी तरह मान लो अब जैसे ये रिएक्शन है, हमें लेट इट बी कि जिंक सल्फेट है, उसको यहाँ चलो लेट इट बी ए ले लेते हैं। अब ए प्लस बी सी डिस्प्लेसेस बिकम्स ए सी प्लस बी। देन बी प्लस ए सी BC plus A. Now these two reactions are given to you. Okay? If A, B, C are three metals, then on the basis of the above reactions, arrange them in ascending order of their reactivity. बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने ए बी सी को असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम लो रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव की तरफ चलेंगे। कि सबसे पहले लो रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अब इक्वेशन को देखो, इक्वेशन में ए मेटल BC से B को डिस्प्लेस कर रहा है। okay? तो यहां से B डिस्प्लेस हो रहा है, तो जब A इज एबल टू डिस्प्लेस BC, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो सॉल्यूशन आंसर कैसे आ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन it is clear that A is more reactive than B. A is more reactive than B because
A displaces B. अब सेकंड को चेक करो, सेकंड B यहां से A को डिस्प्लेस कर रहा है, सॉरी एक मिनट, यहां से आप ये बनाओ, लेट इट बी। दिस इज क्या सेकंड इक्वेशन, हम ये लिखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग B इज डिस्प्लेसिंग C, ओके, AC का सॉल्ट है, उसमें से A को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा वो, ओके, वो C को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन एक आप यहाँ पे ये भी कंफ्यूज हो गए कि हाउ कैन टू मेटल्स रिएक्ट, ओके, लेट इट बी, दिस इज आल्सो अ कंसर्न। चलो मैं एक मिनट थोड़ा चेंज करती हूँ क्वेश्चन को, लेट इट बी A प्लस, यहाँ से हम एक मिनट आप, सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज, तो यहाँ से मैं BSO4 लिख देती हूँ, okay? तो इट इज A2SO4 प्लस B, ये कर देते हैं, ये सॉल्ट बना देते हैं B का। सेकेंड इक्वेशन में B जो है इज C2SO4, तो यहाँ से ये बन रहा है BSO4 प्लस 2C, ये लिख देते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज किया सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इकट्ठे थे तो बहुत बच्चे ये पूछते कि दो मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैंने सेकंड मेटल का सॉल्ट बना दिया, यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट है। तो पहली इक्वेशन में B डिस्प्लेस हो रहा है, ओके, A डिस्प्लेस कर रहा है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में B C को डिस्प्लेस कर रहा है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, ओके, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन B displaces C, from its salt solution. So it means B is more reactive than C. अब A B से ज्यादा रिएक्टिव है, B C से ज्यादा रिएक्टिव है, कि दो इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A की रिएक्टिविटी B से ज्यादा है, B की रिएक्टिविटी C से ज्यादा है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो गया, C, C लेस देन B लेस देन A, so this would be the answer then. So on the basis of the reactivity series, then you can explain on the basis of this कि how which metal is reacting with the, मतलब which is being displaced, तो जो डिस्प्लेस हो रहा है, okay, वो कम रिएक्टिव है, और जो उसको कर रहा है डिस्प्लेस वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहली में A क्या नाम है जो है वो B को डिस्प्लेस कर रहा है, B अलग चला गया तो इसलिए A ज्यादा रिएक्टिव है। सेकेंड में B C को डिस्प्लेस कर रहा है तो B ज़्यादा रिएक्टिव है, तो दिस कैन बी अरेंज लाइक दिस। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टाइप है ये डिस्प्लेसमेंट की, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम, तो आप इनको अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ एक यही है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट, ओके, एंड अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो तो ये अभी आज इक्वेशंस को आप करो, फिर अगली प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट मैं उसमें लेक्चर में लूँगी। ओके।